इतने सारे स्कैम्स चल रहे हैं इंडिया में, तो मेरे को लगा दिस वुड बी वन ऑफ द स्कैम। जून महीने की बात थी, तो मेरे को लिंक्डइन पे एक लड़के का मैसेज आता है। सच बताओ तो नेक्स्ट आधा घंटा कुछ याद ही नहीं है, right? So there was no point in being like, frugal about small percentages. तो खैर हम लोग का अमेज़ॉन स्टार्ट नहीं हो पाया क्योंकि हमको इधर ही इतने ऑर्डर्स आ गए कि हम अमेज़ॉन तक हमारा माल ही नहीं पहुंचा पाए। 40 lakhs for 10% of my company. आपकी टीम में कोई और है आपके अलावा? नहीं सर, हम दो। अभी आप सिंगल मैन आर्मी हैं। Yes. Today we have with us Ronit Gambhir, who is the man behind the brand Chefling, with his mission to bring the world's cuisine to the households of India and eventually take all the cuisines from the Indian country to the world's kitchens. Ronit, let's start with a very simple introduction about yourself. So basically आपको तो पता ही है, शेफलिंग जैसा आपने देखा होगा, हमने स्टार्ट किया था अगस्त 2020 में, और बस एक आइडिया था कि कुछ फूड में करना है, और स्टेप बाय स्टेप वो करते गए। एंड फिर पता चला एक दिन हमारे हाथ में पूरा प्रोडक्ट बन गया। वही एक मिशन था कि ये सुशी किट में हर घर तक कैसे पहुंचाओ, तो उस हिसाब से हमने ये ब्रांड स्टार्ट किया। हमने स्टार्ट किया विथ वन प्रोडक्ट, एंड अभी तक हमारे पास 7 to 9 प्रोडक्ट्स की रेंज है। How was the experience from the beginning, from the form filling? राइट, Till the day you probably like आपको मैसेज आया हुआ है, जी। नोटिफिकेशन आया हुआ है कि you have been selected and shortlisted. जी। So how was that experience mentally as an entrepreneur and up till the point जब आपने actual में pitch किया? जून महीने की बात थी, तो मेरे को लिंक्डइन पे एक लड़के का मैसेज आता है, एंड वो मैसेज में लिखा था कि वी वुड लाइक योर ब्रांड टू कम ऑन शार्क टैंक इंडिया। तो पहले तो नेचुरली बिकॉज इतने सारे स्कैम्स चल रहे हैं इंडिया में, तो मेरे को लगा दिस वुड बी वन ऑफ द स्कैम, क्योंकि नेचुरली वो लगता है ना यार कि अरे ऐसे कैसे। फिर मैंने उसको बोला कि मतलब भाई तू पक्का शार्क टैंक से ही है। फिर इनफैक्ट मैंने उसका पूरा प्रोफाइल देखा, एवरीथिंग देखा, एंड आई रिमेंबर एक संडे का दिन था और उसका मेरे को कॉल आया। ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बिजनेस कि क्या चल रहा है, कैसा है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, लास्ट ईयर की सेल क्या है, XYZ। एंड बस वो हमारी संडे को बात हुई थी, और फिर आई थिंक विद इन 2 days मेरे को एक ईमेल आया कि ऐसे करके कॉन्ग्रेचुलेशंस करके कुछ तो था। एंड बेसिकली उसमें एक फॉर्म था जो होता है फॉर्म 1। फॉर्म 1 एक छोटा सा फॉर्म होता है, लाइक आई वुड से 6-7। This is post your normal Shark Tank application that you might have filled. तो मैंने एप्लीकेशन नहीं फिल किया था, मेरे को इनवाइट आया था। तो बेसिकली उसमें जो फॉर्म 1 जो हमें खुद भरना रहता है वो मेरे को नहीं भरना पड़ा था, मेरा सीधा फॉर्म 2 जो होता है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो हाँ, उन्होंने बिज़नेस के बारे में समझा, फिर आया फॉर्म 2। फॉर्म 2 एक बहुत एक्सटेंसिव फॉर्म होता है जिसमें आई थिंक मेरे को 4 दिन लग गए थे वो फॉर्म 6-6 घंटा रोज़ भरने में। इट्स लाइक अराउंड 20 पेज फॉर्म, जिसके लास्ट में आपको एक पिच भी बनाना पड़ता है, लाइक अ वीडियो, कि आप कैसे पिच करेंगे। फिर अगर आप उसमें से अगर आपका हो गया सिलेक्शन, तो फिर आता है थर्ड राउंड। अभी थर्ड राउंड इज़ एन ऑडिशन राउंड, कि आप बेसिकली जो शार्क टैंक इंडिया के सेट पे करेंगे वो आपको करना रहता है सोनी लिव के टीम के सामने। तो उधर हमने पिच किया, एंड उसके बाद फाइनली होता है स्क्रीन राउंड। अभी ये पूरे जून से लेके अक्टूबर के बीच में, मतलब फॉर्म 2 था जून एंड अक्टूबर में जब मेरा शूट हुआ था। तो बेसिकली आप जब भी फॉर्म फिल करें उसके आई थिंक 20 to 25 days या इवन अ मंथ के बाद आपको पता चलता है कि ओके यू हैव बीन सिलेक्टेड। तो डेफिनेटली जब फर्स्ट टाइम ऐसे मेरे को किसी का ये लिंक्डइन पे आया, एंड जब वो पूरा हो रहा था, तो इट वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग कि मतलब लग रहा था कि ओके फाइनली अब मेरा प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचे, लोगों को समझ आए। क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट उसके बाद आई रिमेंबर पिच डे था, और मेरा शूट नेक्स्ट था। तो मेरे को याद है कि मैं ऐसे माइंड में सोच रहा था कि ये तो लास्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, बिकॉज इतना वो टायरिंग और लंबा प्रोसेस हो जाता है। सुबह 10 बजे पहुँचा था, तो मेरा शूट हुआ था रात को 11 बजे। जी, एंड इनफैक्ट सल्यूट टू द शार्क्स, क्योंकि
वो लोग भी पूरा पूरा दिन उधर बैठे रहते हैं एंड यू नो विद द सेम कंपोजर, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से हम बात करते हैं, समझाते हैं। जो एयर हुआ वो तो एक बात है, बट उसके पीछे भी काफ़ी सारी बातें होती हैं और वो लोग काफ़ी अच्छे से आपको सब समझाते हैं और उनके क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद मेरे को तो सच बताओ तो नेक्स्ट आधा घंटा कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि इतनी लाइक यू वर सो हैप्पी एंड यू नो यू डोंट रिमेंबर, मतलब एक हैप्पी हाई जो होता है ना। So was this your very first investor pitch? यस, दिस वाज माय वेरी फर्स्ट इन्वेस्टर पिच, वरना क्योंकि हम लोग वैसे भी प्रॉफिटेबल थे एंड डेफिनेटली ग्रो करना था, तो हम स्लो ग्रो के उसमें थे। बट जब ये शार्क टैंक का अपॉर्चुनिटी मिला तो फिर लगा कि यू नो वाई वेट फॉर स्लो, लेट्स यू नो गो ऑल इन। तो डेफिनेटली ये मेरा फर्स्ट इन्वेस्टर पिच था और लास्ट नहीं रहेगा। Got it. Amazing, amazing. So let's talk to our audience a little bit about कि because आपको ऐसा सामने से opportunity आई. First of all, like did you ask later on why did they pick your brand? तो बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि एक तो शार्क टैंक की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो लोग आपको ये नहीं करते, आपको जज नहीं करेंगे। भले आपकी सेल अगर 50,000 रुपीज़ भी है पर मंथ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप शार्क टैंक पे नहीं आ सकते। 25,000 भी अगर आपकी सेल है वर्सेस 2.5 करोड़ भी मंथली सेल है, इट्स नो प्रॉब्लम। बेसिकली जो शार्क टैंक में जो इन्वाइटी वाला जो ये रहता है, जितना मैंने समझा है, कि अगर आपका कोई कुछ हट के ब्रांड है, कि जैसे कोई आपका प्रोडक्ट है एंड विच इज़ यू नो विच इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग बट इट कैन केटर टू अ लॉट ऑफ पीपल, तो ऐसे वो लोग ब्रांड्स को ढूंढते हैं। क्योंकि जैसे अगर आप फूड में भी देखें तो ऑलरेडी इतने शार्क्स काफ़ी सारी कंपनीज़ में इन्वेस्टेड है, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात आ जाती है। तो उन्हें ऐसे क्रिएटिव ब्रांड्स भी बहुत पसंद आते हैं और उसमें सेल्स का कुछ लेना देना नहीं है, भले आपका 25,000 का भी सेल हो एंड इट इज़ नो प्रॉब्लम। Alright, so the market and the story of the brand कि किस niche में है, क्या special है, कुछ unique है, that could be interesting for the country. एग्जैक्टली, फॉर द कंट्री, हाँ, ताकि लोगों तक पहुँचे। Amazing, amazing. So since this was your very first pitch, Ronit, right? What was your personal individual journey towards prepping कि भाई deck भी बनानी पड़ेगी, कुछ तो सोचना पड़ेगा कि कैसा information बताना है, क्या बताना है, and you would have to also dive deeper into your business metrics. तो वो वाली preparation कैसे की? तो बेसिकली शार्क टैंक के पहले तक जो हम कंपनी चला रहे थे वो एकदम एक्सेल वाइज थी, जो भी हम लोग का अकाउंटिंग डेटा पूरा, और मतलब कभी भी प्रॉपर नहीं था क्योंकि इट वाज अ सोल प्रोप्राइटर कंपनी। तो Everybody starts there. एग्जैक्टली तो उसके बाद जब शार्क टैंक का ये हुआ तो पता चला वो फॉर्म 2 में पिच बना के देनी है, तभी कुछ पिच बना के देनी है तो कुछ पिच लिखनी पड़ेगी। तो मेरे पास अभी भी वो पिच है और मैंने वो पूरी पिच लिखी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी एंड खुद से ही लिखी थी। तो सबसे मेरे को आई वुड से 3 डेज़ लगा, मतलब उसको प्रॉपर करने में, क्योंकि ऐसा भी था कि मेरे को ये ये अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देनी है, तो मैं इसको अच्छे से बनाऊंगा, अच्छे से लिखूंगा एंड आई विल पिच। तो ये 3 डेज़ में मैंने लिखी और लर्न की एंड फिर मैंने कम से कम 100 वीडियोस बनाए, उसमें से जो फाइनल टेक था वो फिर मैंने जाके उन्हें भेजा। तो उसके बाद आती है चीज़ें कि जैसे आप शार्क टैंक में जो भी आपने फॉर्म्स में जो आपके नंबर्स भेजे तो आपको वो बताना पड़ता है और उसका कुछ डेटा देना पड़ता है कि भाई आपने इनकम टैक्स भरा है। जैसे मेरे पास GST नंबर नहीं था तो मेरे से GST नहीं मांगा गया था एंड काफ़ी सारी ये सब बेसिक चीज़ें होती है, तो वो मेरी थोड़ी ऊपर नीचे थी। तो फिर उसमें कोई भी एनी CA कैन हेल्प यू विद दैट। तो एक CA ने मेरे को पूरा हेल्प किया, पूरा मेरा डेटा बनाने में, कंपाइलिंग में। इनकम टैक्स तो खैर भरते ही थे तो वो भी भेजना पड़ता है एंड बेसिकली ये सब 4-5 चीज़ें उन्हें भेजनी पड़ती है। चेक द फाइनेंस, जी दे वैलिडेट योर नंबर्स। जी। ऐसे मतलब फेक फॉर्म भर के आ नहीं रहे हो, राइट? जैसे कि अगर आपकी 1 लाख की सेल है और आप उधर बोल रहे हो कि आपकी 10 करोड़ की सेल है, तो फिर वो सामने दिख जाता है। 1 लाख की सेल है बट वो 80,000 एंड 90,000 एंड दैट इज ओके। राइट। सो अब थोड़ा सा अपने पास्ट के बारे में बताओ, बिकॉज यू नो आई वॉच्ड योर एपिसोड एंड आई थिंक मैंने आपको जब मैसेज किया था मैंने बताया कि देयर वाज अ कनेक्ट right about your story and what happened with your father's business in the past, Right. so after इतना सब हसल होने के बाद
राइट, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल डिफिकल्टी भी आएगी लाइफ में, जी still you are pursuing entrepreneurship. Still I can see, because I was just like observing things, so your parents are still supporting you जी। massively in this project. तो इतना ये जो आपका determination है आपका, आपके parents का, और entrepreneurship में इतना confidence, ये कहाँ से आ रहा है? तो जैसे कि शार्क टैंक में मैंने बताया था कि एक ट्रेजेडी हो गई थी, which I would say सबने देखी होगी, I'm sure. तो उसके बाद आई थिंक 2017-18 से obviously there was a financial crunch in the family. It was a good proper 100 crore business मेरे डैड का, which was almost listed. दो चीज़ें होती है अभी। एक होता है कि आपको पता है कि आपका बिजनेस बंद होने वाला है, और एक आपको नहीं पता रहता है कि आपका बिजनेस बंद होने वाला है। तो हमें नहीं पता था, ये जो भी हुआ इट वाज लाइक अ फॉलिंग होता है ना, मतलब जैसे वो पत्तों का वो माउंटेन कैसे गिरता है, वैसे एवरी डे देयर वाज कि कोई न्यूज़ आ जाती थी कि अभी ऐसा हो गया है, वर्कर्स की स्ट्राइक, ये स्ट्राइक वो स्ट्राइक, ऐसे करके कैसे कैसे ये हम लोग ने पूरा मैनेज किया। एंड उसके बाद चालू होती है रियल स्टोरी, जो एक सीधा आप कंफर्टेबल जोन से सीधा आ जाते हो सर्वाइवल जोन पे। तो वो सर्वाइवल जोन में मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी कि पहले लगता था कि शायद पैसा ही सब कुछ होता है। पहले लगता था कि पैसे के बिना शायद मैं कभी खुश नहीं रह सकता हूँ। बट फिर इवेंचुअली जैसे ये चीज़ें हुई, एक तो वैल्यू फॉर मनी पता चलने लगी कि कितना इम्पोर्टेंट है पैसा नहीं बट खुश रहना इन योर हेड। एंड फिर भले आप जो भी करते हो, जो भी करो दिल से करो। तभी बात थी जब कोविड चल रहा था, एंड मैंने मेरी मॉम को ऐसे बताया था कि मेरे को ये करना है। तो एक बार, क्योंकि घर पे ऐसे उतना कुछ हार्डकोर फंड था नहीं कि मैं मांग लूँ और नहीं चला तो देखा जाएगा, बट मम्मा को कन्विंस किया मैंने और बोला कि ठीक है ये रिस्क है, ले लेता हूँ। फिर मेरे को याद है कि हमने अराउंड 150 किट्स सुशी किट की प्लानिंग की थी, और तभी क्योंकि काफ़ी लोग फ्री थे, ब्लॉगर्स भी इतने सारे, उनके पास भी ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने काफ़ी सारे ब्लॉगर्स को भी रीच आउट किया कि हमने ऐसा स्टार्ट किया, प्लीज़ पोस्ट कर दीजिए इफ़ पॉसिबल, आपको हम किट भेज देंगे। तो एंड दे वर वही काफ़ी स्पोर्टिंगली उनने भी ये लिया, एंड उनने सब वो सेम डे पे रील डाला, एंड मेरे 150 किट्स आई थिंक एक दिन में ही सेल हो गए थे। तो वहाँ पे मेरे को एक वैलिडेशन मिला कि ठीक है, मतलब दिस मेक्स सेंस कि ये जो प्रॉब्लम पे मैं वर्क कर रहा हूँ वो प्रॉब्लम है। तो ऐसे करके वो जो 50,000 लिए थे, उसके बाद मैंने और एक 1 लाख रुपीज़ लिए थे, क्योंकि मेरे को बड़ा ये करना था। तो टोटल मैंने अराउंड 3.5 मतलब जो 100 बेचे उसके प्रॉफिट से, और मम्मा से, और मैंने 1 लाख लिए थे, और उसमें हमने पूरा अराउंड 500 to 600 किट्स का ये स्टार्ट किया, और वो भी 1 मंथ में बिक गए। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई। एंड पापा हमेशा कहते थे कि ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। कि खैर मैंने काफ़ी जगह जॉब भी ढूंढी, काफ़ी जगह ट्राई भी किया, बट वो एक जो हैप्पीनेस होती है वो नहीं मिल रही थी, जो एक प्रोडक्ट बनाने में। ऐसे मेरे को फूड कि स्पेसिफिकली फूड में कुछ करना है उसका कभी प्लान नहीं था, बट ये इतनी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें एक तो ज़्यादा कैपिटल नहीं लगता। तो आप कभी भी एक फूड ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो, आपको सिर्फ जो बेसिक SOPs होती है वो फॉलो करनी है, एंड अगर आपका प्रोडक्ट सही में यूनिक है तो फिर इट विल सेल। थैंक्स। तो यहाँ पे मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है, जो अगेन काफ़ी सारी जो हमारी ऑडियंस है एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स वाली, सो दे विल फाइंड अ लॉट ऑफ वैल्यू अंडरस्टैंडिंग कि आपके पास समझ लो इनिशियल कैपिटल था सिर्फ 50,000 रुपीज, right? And then you added 1 lakh later on. But let's just talk about वो 50,000. So how did you decide कि भाई ये 50,000 है बजट, right? और प्रोडक्ट बना के सेल करना है, and there are so many factors. और अगर आप आज 2024 की भी बात करोगे, if you hire a designer, if you hire somebody, pretty much 50 के आपका वही ऑक्यूपाई हो जाता है, right? तो वो आपने कैसे उसको बजटिंग की, and what would you advise somebody who was watching and listening कि भाई फ्रूगल कैसे रहना है, इस पे फोकस करना है, और मार्केट को टेस्ट कैसे कर। राइट। तो बेसिकली जब मैंने ये 50,000 के जब मैं फिगर पे आया तो मैंने पूरा रिवर्स कैलकुलेट किया था
कि अगर मेरे को 100 किट्स सेल करना है तो मेरे को अब जैसे हमारी एक किट में काफ़ी सारी इंग्रेडिएंट्स जाती है, तो हर एक इसका कि मेरे को अगर 100 पीसेस ये चाहिए, 100 पीसेस ये चाहिए, 100 पीसेस एवरीथिंग का बनाना है, तो मुझे कितने पैसे लगेंगे। अभी ये तो बात हो गई रॉ मटेरियल्स की। अभी इसमें पैकेजिंग भी जाती है। अभी ऑब्वियसली कोई भी मेरे को 150 कोरुगेटेड बॉक्सेस तो नहीं बना के देगा। तो मेरे को याद है कि तभी अमेज़ॉन पे मिलते थे कोरुगेटेड बॉक्सेस, तो हमने फिगर आउट किया कि क्या साइज़ का मिल रहा है। अभी वो किया, फिर लगा कि चलो एक इस पर स्लीव भी डालनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि वो एक नीश लेके आता है आपके प्रोडक्ट में। तो फिर क्योंकि तभी लॉकडाउन था एंड लोगों के पास ज़्यादा काम नहीं था, तो लोग 100, 150, 200 का भी कर रहे थे। इनफैक्ट अभी के टाइम पे लोग छोटी छोटी MOQs भी करते हैं एवरीवेयर, बिकॉज इंडिया इज़ अ ग्रोइंग country and there are a lot of startups coming. तो like even the manufacturers are helping कि भले आपको 5 रुपया महंगा पड़े वो चीज़, बट आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी मिल जाएगी। तो यहाँ से मैंने पूरा ऐसे कैलकुलेशन किया और मैं एक फिगर पाया कि 50,000 अगर सेल होता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो सेल लूँगा। एंड तो योर रिस्क वाज बेसिकली 50,000 जी, एंड यू डिसाइडेड कि अच्छा ये मतलब आपने एक रेडीमेड साइज फिगर आउट कर लिया जी। वो अमेजोन से ले लिया एंड देन यू प्रोबब्ली लाइक मेड द स्लीव जी। फॉर दिस। राइट सो यहाँ पे मतलब जो मैं आपके प्रोडक्ट देख पे रहा हूँ, आई थिंक व्हाट यू ट्राई टू डू इज लाइक कीप इट वेरी लीन, राइट कि टेस्ट हो जाए एंड देन फिगरिंग आउट हाउ द एग्जैक्टली रिस्पॉन्स इज कमिंग, जी। समझ कैसे आपको रिस्पॉन्स मिले, देन यू कैन maybe invest more in packaging. एग्जैक्टली Initially you try to keep the packaging very neat. जी। पहले Focus on the product. राइट पहले हाँ, जैसे आपने करेक्टली बोला कि पहले आपको आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना है। कभी कभी उसको 1 महीना भी लग जाता है, कभी कभी कोई कंपनीज को 10 साल भी लग जाते हैं कि आपका जो कंज्यूमर है वो ये आपके प्रोडक्ट डज इट मेक सेंस फॉर देम। तो एक वो प्रोडक्ट मार्केट फिट, फाइंडिंग द राइट प्राइसिंग और ये सब सारी चीज़ें पता करके Right. Let's talk about this a little bit. ये product market fit जो concept है, so this is like a foreign term for a lot of people जो समझ लो बस सोच रहे business के बारे में। उन्होंने word सुना है, phrase सुना है, but होता क्या है वो समझ नहीं आता है। So when did you, for your brand and for every business it's different, so when did you realize for your brand कि okay like I have found product market fit? सबसे पहले जब हमने किट बनाया एंड जब हमें इतने सारे ऑर्डर्स आए तो काफ़ी खुशी हुई। अभी ऑर्डर्स तो चले गए, बट लोगों को वो कैसा लग रहा है, उन्हें इसमें और क्या एडिशनल प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। तो ऐसे मैंने, क्योंकि 150 थे, सबको मैंने कॉल किया, उनसे पूछा कि सर कैसा लगा, क्या लगा, एवरीथिंग। तो उनने उनके रिकमेंडेशन दिए, तो नेक्स्ट में मैंने वो थोड़े चेंज कर दिया और ऐसे रिकमेंडेशंस ले लेके हमको एक परफेक्ट प्रोडक्ट मिला। काफ़ी जनों ने ये भी पूछा कि आप इसके साथ वेजिटेबल या मीट वो भी दे सकते हैं क्या। फिर हमने सोचा कि शायद मुंबई में दे सकते हैं, बट पैन इंडिया नहीं दे पाएंगे और वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खड़ा करने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे जो अभी है नहीं। तो एक प्रॉपर प्रोडक्ट मिल गया है मेरे को जो पैन इंडिया जा सकता है, एंड वेजिटेबल, पनीर, मीट वो तो हर जगह मिल जाता है। तो फिर मेरे को इसको और कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इसको आई वांट टू कीप इट सिंपल। तो इस रीज़न से ये हमारे ऑर्डर्स ग्रो होते गए मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर। तभी हमें पता चला कि ठीक है ये प्रोडक्ट परफेक्ट है। अभी काफ़ी बार हमें ये भी थॉट आया कि चलो न्यू प्रोडक्ट्स डाल देते जल्दी, बट क्योंकि हमने वो विद इन 1 ईयर नहीं किया, क्योंकि वो एक क्लिक नहीं मिल रहा था कि ये प्रोडक्ट मार्केट फिट का जो जैसे कि मैं बोल रहा था। तो लाइक आई सेड कि प्रोडक्ट मार्केट फिट मिलने में कभी कभी 1 महीने भी लग जाता है और कभी कभी 10 साल भी लग जाता है। तो आई थिंक मेरे को 1 साल में वो आइडिया मिल गया था। Right. So basically the takeaway is that it's like a little bit of a gray area. इसमें मतलब एक चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी बिजनेस ओनर के लिए, स्पेशली इफ दे आर इन द प्रोडक्ट बिजनेस, वो है पहला ऑर्डर लेके आना। जी सो यू डिड लाइक यू रीच आउट टू सम ब्लॉगर्स, जी प्रोडक्ट भेजे, जी दिस कुड बी माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स एज वेल, जी राइट, एंड देन दे प्रमोटेड योर प्रोडक्ट, बट देन व्हाट वाज द फीलिंग लाइक जब उसको आपको एक्चुअल में ऑर्डर आया फ्रॉम अ स्ट्रेंजर कस्टमर? दैट तो स्ट्रेंजर से ऑर्डर आना ना
अलग ही फील। जी। तो व्हाट वाज दैट लाइक? एंड जब हमको ऑर्डर्स आए तो एक से तो नहीं आया, काफ़ी सारे आए और एक साथ आ गए, तो वो एक जो खुशी थी, मतलब हर ऑर्डर आता था तो हम लोग तो डांस करते थे, मतलब कि उतना अच्छा लगता था कि चलो लोगों को ये चाहिए। एंड द फीलिंग वाज अपेरेंटली बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था कि प्रोडक्ट एटलीस्ट पिक हो रहा है। उसके बाद दूसरी खुशी मिली कि लोगों को अच्छा लग रहा है, सब लोग मतलब काफ़ी लोगों ने स्टोरीज़ डाली, क्योंकि तभी काफ़ी न्यू था ये पूरा कॉन्सेप्ट एंड लोगों को भी मज़ा आ रहा था घर पे सुशी बनाने के लिए, तो वो लोग फ़ोटोज़ डालते थे, हमें टैग करते थे, तो और लोग फॉलो करके ऑर्डर करते थे, तो इट वाज जस्ट ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। तो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। एंड मेरे को एक याद है बात कि मैं जाता था संडे मॉर्निंग बाइक राइड्स पे, और बाइक राइड्स होती थी मुंबई से लेके वापी या दमन, और फिर हम लोग रिटर्न आ जाते थे। तो उधर मेरे को एक लड़का मिला था, उसने मेरे को पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैंने उसको बोला मेरा एक छोटा सा ऐसे सुशी किट का ब्रांड है शेफलिंग के नाम से, और उसने मेरे को बोला कि वो मैंने 3-4 बार आपसे मंगाया। तो वो एक फीलिंग थी कि कि आप कोई रैंडम पर्सन को मिले और उसने आपका प्रोडक्ट मंगवा के खाया हुआ है एंड मल्टीपल ऑर्डर्स किए हुए हैं अभी तक, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी। यस, अमेजिंग अमेजिंग। एक और चीज़ है जो मतलब आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस व्हेन आई वाज लुकिंग एट योर पेज एंड जस्ट एनालाइजिंग योर बिजनेस अ लिटिल बिट, राइट? और एक चीज़ आपने अभी भी बताई, यू ट्राई टू कीप एवरीथिंग सिंपल। जैसे इसमें पेरिशेबल आइटम्स भी आप डाल सकते हो, वेजिटेबल्स ये सब भी डाल सकते हो। आपको कस्टमर से फीडबैक आ रहा था कि यार ये डाल दो, वो कर दो। एंड समटाइम्स ये भी होता है कि एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन को लगता है अच्छा ये कस्टमर बोल रहा है ये कर देते हैं। सो यू हैव टू लाइक एज एन एंटरप्रेन्योर वी ऑल हैव टू गेट बेटर एट अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए और कौन सी चीज़ पे फीडबैक लेके समझना चाहिए कि यार इज दिस बेनिफिशियल फॉर बिजनेस और नॉट। राइट। So you have to you would have taken those decisions as well. जी। So how did you sort of pursue कि यार ये DIY करना है और DIY ही follow करना है? बहुत सारे models कर सकते थे आप सुशी खिलाने के लिए इंडिया को, right? You could have created a cloud kitchen option as well, या फिर कुछ और तरीके से कि आप बस एक just the materials बेच रहे हो Amazon पे, that could have also been a thing. Exactly. ये किट वाला आइडिया ही आपको क्यों suitable लगा and what made you feel internally कि इंडिया में ये चलेगा, because it's a very new thing. जी। तो मेरे को याद है मेरी एक फ्रेंड थी एंड उसको घर पे सुशी बनानी थी, बट वो बना ही नहीं पा रही थी क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ही नहीं मिल रहे थे। इंग्रेडिएंट्स मिलते थे तो बहुत एक्सपेंसिव थे। तो तभी मेरे को एक ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखी कि यार लोगों को जो ग्लोबल क्यूजीन है वो घर पे बनाना है, लेकिन उनको वो इंग्रेडिएंट्स या तो मिलते नहीं है या तो फिर काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में मिलते हैं और शायद वो एक्सपायर हो जाए। तो ये मेरे को एक प्रॉब्लम दिखी और मैंने पूरा वर्कआउट ये प्रॉब्लम को मेन रख के किया। उसने मेरे को बोला कि यार मेरे को वेजिटेबल सब कुछ मिल जा रहा है, बट ये सोया सॉस कहाँ से लूँ, ये कहाँ से लूँ, सुशी राइस कहाँ से लूँ, एक चीज़ अमेज़ॉन पे ये तो तभी की डिलीवरी दिखा रही है, वो सब प्रॉब्लम्स। तो तभी मेरे को लगा कि यार ये डेफिनेटली डूएबल है और हमने ठीक है DIY इसके लिए हमने चूज़ किया क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है कि आपको 10 चीज़ें नहीं खरीदनी पड़े अलग अलग, आपको सारी चीज़ें एक बॉक्स में मिल जाए ताकि आप होटल स्टाइल रेस्टोरेंट घर पे बना सकते हो। अभी जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार आप हमें फिलिंग भी बना के दे दीजिए, आप आपका क्लाउड किचन खोल लीजिए, बट तभी वो टाइम पे लगा कि ये एक अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन है। डेफिनेटली ये हमें करना है, डेफिनेटली इन द फ्यूचर करेंगे, बट अभी इट इज़ टू अर्ली है। जब आपका मेन प्रोडक्ट एक्सप्लोड होता है उसके बाद यू गो टू द सेकंड स्टेप। ठीक है, मन तो बस बहुत करता है कि यार 3 चीज़ें साथ में करूँ, बट फॉर एवरी डिसीजन या फॉर एवरी प्लान आपका टाइम, एनर्जी, फोकस सब लगता है। और मुझे डाइवर्ट फ़िलहाल उससे नहीं होना था क्योंकि मेरे को समझना था कि ये प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, लोगों से रिव्यू लेने थे, एंड दैट्स अबाउट इट। So basically एक single point पे focus करके you want जी। to conclude that जी। before pivoting or adding more Exactly. complexity. करेक्ट। एक चीज़ जो मैंने आपके पिच में सुनी थी which was very surprising to the sharks
as well as I think this is also something that a lot of India can sort of get inspired from. You said that pretty much right now you are a single man army, जी right? You're getting some support from family, but pretty much you're a single man army, जी and you are research आपका थोड़ा सा outsourced है, designing आपकी outsourced जी है. तो ये पहली बात तो है कि ये किसी आपके दिमाग में कैसा है कि यार आउटसोर्स तरीके से ऑपरेट करना है. जी You're not really like having any employees for these things. राइट So इससे क्या है कि काफ़ी सारे लोगों को पता चलेगा कि यार मैं भी एक एज एन इंडिविजुअल कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, बिकॉज यू हैव नॉट जस्ट लॉन्च द बिजनेस, फाउंड प्रोडक्ट मार्केट फिट, बट ऑल्सो अपीयर्ड ऑन शार्क. जी तो बेसिकली जैसे कि डिज़ाइन की बात करता है, तभी मेरे को पता था कि मेरे को एक अच्छी डिज़ाइन चाहिए. फ्रेंड्स से पूछा कि आप किसी को जानते हो क्या, उनसे एक उनका पोर्टफोलियो मंगवाया, ऐसे काफ़ी सारे जन से मंगवाया, और फिर फाइनली जाके मेरे को एक कंपनी मिली जिसका हम लोग रेजोनेट कर सकते थे एक दूसरे की डिज़ाइन लैंग्वेज से. अभी मेरे को चीज़ें तो सब टॉप नॉच रखनी थी, एंड कि इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन लैंग्वेज ये, बिकॉज फूड वैसे ही सेल होता है, लाइक आप भले कितना भी अच्छा खाना बेचो और अगर आपकी पैकेजिंग इज़ एवरेज तो फिर वो लोगों को एक जी जी. तो ऐसे करके मेरे को आइडिया आई कि ठीक है, लोग पैकेजिंग भी डिज़ाइन करते हैं और आपको एक बहुत अच्छे रेट में आपको वो डिलीवर भी कर देता है. तो विच वॉज़ वेरी गुड. मेरे को याद है मैंने इसकी पैकेजिंग बनवाई थी अराउंड 5,000 रुपीज़ में. तो आई वॉज प्रिटी ओके, क्योंकि सामने वाला भी अंडरस्टैंड करते हैं कि इट्स अ न्यू बिजनेस स्टार्टअप कर. 5,000 रुपीज़ में इसका जो जी जी आउटर जी एग्जैक्टली 5,000 रुपीज़ में आपने जी डिज़ाइन. जी. एंड वाज दिस द सेम कि ये बदला है? नहीं, ये बदला है. तो हाँ, बेसिकली हम लोग का इसके पहले कुछ और डिज़ाइन था, बट अभी बिकॉज वी आर स्टार्टिंग ऑन अमेजोन एंड अ लॉट ऑफ मार्केट प्लेसेस, तो उसमें आपको डिज़ाइन में कुछ कुछ जैसे कि पीछे सब इंग्रेडिएंट्स की वो सब देनी पड़ती है, डिटेल्स, एवरीथिंग, न्यूट्रिशनल वैल्यू. तो हमने पैकेजिंग चेंज कर दी एंड सारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग अराउंड सेम डिज़ाइन लैंग्वेज रखी है. मेरे एक अंकल है, काफ़ी क्लोज फैमिली फ्रेंड भी है, तो उनने मेरे को बताया था कि बेटा इंडिया मार्ट पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, आप सिर्फ इंडिया मार्ट खोलो और एक बार देखो. तो ऐसे ही मैं एक बार इंडिया मार्ट देख रहा था और मैंने सुशी की सारी चीज़ें डालनी स्टार्ट की, और फिर मेरे को पता चला ओ ये तो इतने में मिल रहा है, ओ ये तो इतने में मिल रहा है. और मैंने कोल्ड कॉल करना स्टार्ट किया लोगों को कि सर मेरे को बॉम्बे में ये चाहिए, मेरे को कितने में मिल जाएगा. तो फिर कॉमन क्वेश्चन की क्वांटिटी क्या है, तो उनको मैंने समझा कि सर क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहेगी, स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ नया. तो उनने भी काफ़ी सपोर्ट किया और मेरे को काफ़ी अच्छे प्राइस में, मतलब मेरा परचेज़ भी मैंने सीख लिया कि कहाँ से परचेज़ करना है, कैसे प्राइसिंग समझना है मार्केट में और वो सब. फिर बात आई सेल की. तो सेल के लिए तो इंस्टाग्राम तो आज हम सभी चला ही लेते हैं. तो बेसिकली मेरे को इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम का वो नॉलेज या कभी भी मैं भी ज़्यादा फ़ोटोज़ डालता नहीं था. बट फिर मैंने वही देखा कि चलो ब्लॉगर्स को भेज देते और वो लोग जो फ़ोटोज़ बना के देंगे वो डाल देंगे. मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं भी एक बड़ी टीम बनाऊं और उनको पेरोल पे रखूं. उससे अच्छा मैं आउटसोर्स कर लेता हूँ, जब भी मेरे को हेल्प लगेगी वो लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे. अमेजिंग अमेजिंग. नाउ अगेन एक बहुत ही मतलब ऑब्वियस क्वेश्चन है जो हर व्यूअर जानना चाहता है कि भाई शार्क टैंक पे ब्रांड आने के बाद कितना जी. तो जैसे कि अभी तक तो आई वुड से 1 वीक हुआ है, एंड आई कैन प्राउडली से कि हम लोग का जो लास्ट ईयर का टर्नओवर था विच वाज 19 lakhs, तो उसका 60% विच इज़ ऑलमोस्ट 12 to 13 lakhs हमने 1 वीक में कर लिया है. यस, तो डेफिनेटली शार्क टैंक गिव्स यू अ बूस्ट. एंड तो खैर हम लोग का अमेज़ॉन स्टार्ट नहीं हो पाया क्योंकि हमको इधर ही इतने ऑर्डर्स आ गए कि हम अमेज़ॉन तक हमारा माल ही नहीं पहुंचा पाए. बट अगर अमेज़ॉन भी होता तो it would have almost crossed 20 to 25. Yes. शार्क टैंक की जो पिच हो रही थी, लाइक आई थिंक योर आस्क वाज 40 lakhs for 10%, जी and then the negotiation was basically between 4 sharks and जी right? I think it was 40 for 20 first, and then Anupam had his own offer, जी and then I think it closed around 16%, जी. right? So did you get a thought in your mind कि ऑल शार्क डील कर लेते हैं? आपने वो negotiate ट्राई किया था कि वो आया नहीं माइंड में कि करना नहीं? नहीं जी. तो मैंने अनुपम जी को
रिक्वेस्ट किया था कि सर आप भी आ जाओ, बट उनका एकदम क्लियर मोटो था कि यार आपको बहुत हेल्प लगेगी और अगर मैं छोटे परसेंटेज में आता हूँ तो आई वोंट गेट ज़्यादा जो हाँ रिटर्न। अभी जो इनने शार्क टैंक में नहीं बताया कि चारों जो शार्क्स थे जो डील में आए उनने सबने एक्सप्लेन किया मेरे को कि यार हम आपको किस किस प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे, कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो सबने इंडिविजुअली बताया। एंड उसके बाद तो इनफैक्ट अनुपम जी ने 12% का भी ऑफ़र दिया था, बट मेरे को वैसे कोई ग्रीड नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट कि उन्होंने ऑफर मैच कर दिया। मतलब मैं और भी आई कुड हैव गॉन टू अनुपम एंड देन गॉन बैक टू देम, बट वैसा हमें ये नहीं करना नहीं था। सो आई थिंक दैट वाज यस अमेजिंग। या मतलब पहली डील थी, right? So there was no point in being like frugal about small percentages because business भी अभी एग्जैक्टली। इनफैक्ट हम लोग की तो डील 15% में हो गई थी एंड फिर नमिता जी ने बोला था कि यार हम लोग 4 जन है 1% बढ़ा दो तो 6 मतलब सबको 4 मिल जाएगा। आई वाज लाइक नो प्रॉब्लम मैम। Yes, Because- absolutely. I heard that you were very spontaneous with because that. वो लोग की हेल्प जो मिल रही है ऑलरेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। So tell us a little bit about that कि deal होने के बाद जी one आपको 1-to-1 interaction का मौका मिला ऑफ जी। सेट, एंड अभी तो टाइम हो गया होगा, आई थिंक 2-2.5 महीने तो मिल जी। गए। सो कुछ बीच में इंटरेक्शन हुए जी। हैं कि क्या हुआ, उनकी टीम्स इंटरेक्ट करती है कि वो इंटरेक्ट करते हैं, जी। थोड़ा ऑडियंस को उसके बारे में थोड़ा पता चलेगा कि होता क्या है। ठीक है। नहीं क्या ठीक है, मैं बताता हूँ। तो बेसिकली एक बार जब शार्क टैंक का आपका सब कुछ हो गया उसके अराउंड 20 to 25 डेज़ में आपको एक POC का मतलब जो कोई भी टीम कोई भी शार्क है उनका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है, उनका आपको मैसेज या कॉल आएगा कि हम ये शार्क की टीम से, जैसे मेरी डील जो पूरी लीड कर रहे थे वो अमित जैन सर की टीम का POC हिमांशु करके वो लीड कर रहे थे। एंड बेसिकली वो लोग आपको समझाते हैं कि अभी क्या क्या होगा, आपका ड्यू डिलिजेंस स्टार्ट होने वाला है एंड एवरीथिंग। तो फिर उसके बाद एक ड्यू डिलिजेंस टीम भी अपॉइंट हो जाती है जो आपका ड्यू डिलिजेंस पूरा करेगी। अभी जैसे मेरा ड्यू डिलिजेंस, जैसे अगर मेरा शूट हुआ था अक्टूबर अराउंड 9th of October को, तो मेरा ड्यू डिलिजेंस स्टार्ट हो गया था अराउंड 10th of December। अभी ड्यू डिलिजेंस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब कोई कंपनीज़ का बहुत जल्दी भी हो जाता है फिर पेपर वर्क इज स्ट्रॉन्ग, और कोई कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो एक बार आपका ड्यू डिलिजेंस स्टार्ट हो जाता है, फिर जो POC है, जो शार्क्स का POC है, वो आपको पूछता है कि आपको किधर किधर हेल्प चाहिए, क्या क्या आपको लग रहा है वीक है, तो उनको हम बता देते हैं। फिर वो सब नोट डाउन करते हैं और इनफैक्ट आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी देते हैं कि आप अमेज़ॉन के लिए इससे बात कर लो, आप ज़ेप्टो से इसके लिए बात कर लो, और आप यू कैन यूज़ द नेम की भाई हमको अमित You can जैन speed up the process. एग्जैक्टली। एंड उसके बाद ड्यू डिलिजेंस ख़त्म हो जाता है, जैसे मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया, एंड आपको एक ड्यू डिलिजेंस का रिपोर्ट मिलता है कि बेसिकली वो लोग रीजनिंग मांगते हैं कि भाई आपने ऐसा बोला था, इसमें ऐसा है, तो वो क्यों है। अभी नेचुरली जैसा हमने काफ़ी देखा था कि यार सब लोग एंग्री हो गए थे कि शार्क टैंक में आई थिंक क्या डील हो रही है और हाँ, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। एग्जैक्टली वैसा हो रहा था, और कुछ टर्म भी था, मैं भूल गया, काफ़ी ट्रेंड हो रहा था। तो अब इट इज़ वेरी नेचुरल कि अगर आपने काफ़ी कुछ और बोला हुआ है ऑन एयर एंड आपकी बुक्स कुछ और बोलते हैं, तो डेफिनेटली आपकी डील नहीं होनी है। तो मतलब यू हैव टू बी 100% श्योर कि आप क्या बोल रहे हो, कि इनफैक्ट अगर आपके जो प्रॉफिट मार्जिन्स है उसमें भी ऊपर नीचे आप कुछ बोल रहे हो, तो इट इज़ लाइक डेफिनेटली अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, बिकॉज शार्क टैंक पे आपको सिर्फ 2 hours मिलते हैं शार्क्स के साथ, उसके उनके पास कुछ नहीं होता। तो अपना एक्चुअल data पिच बिहाइंड द सीन्स 2 hours होती है। 2 hours की होती है, तो 2 hours में वो पूरा समझते हैं और फिर वो आपको डील ऑफर करता है। अभी नेचुरली अगर कोई और भी हो, लाइक फॉरगेट द शार्क्स, कोई इन्वेस्टर भी हो, तो वो भी पूरा ड्यू डिलिजेंस तो करता ही है, उसमें कुछ भी रहता है, तो ऑब्वियसली यू कैन गिव योर कमेंट कि भाई आपने ऐसा बोला था, ऐसा क्यों है। एंड अगर वो उनको चल जाता है तो आपका फिर नेक्स्ट स्टेज पे विच इज़ द अग्रीमेंट स्टेज पे आ जाता है। एंड अग्रीमेंट स्टेज के बाद आपका शेयर ट्रांसफ़र एंड फंड्स कंपनी में आ जाते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट
it is Got it. So when are you expecting the funds to come I in? think in the next 1 month. Next I 1 should- month. Yeah. Amazing, amazing, जी। amazing. Great. Okay. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी जो आई थिंक आपने बीच में पिच में बताई थी एंड दैट गॉट लाइक पीयूष आल्सो वेरी इंटरेस्टेड दैट यू हैड मोर एम्बिशंस टू ग्रो द ब्रांड जी राइट तो आई थिंक यू वर टॉकिंग अबाउट अ बियर ब्रूइंग किट ताकि घर में लोग बियर ब्रू कर सके तो पहली बात तो ये कब आ रहा है और दूसरी चीज़ है कि डिड यू ऑल्सो रिसर्च एंड फिगर आउट कि ये इंडिया में अभी लीगल है कि ये इंडिया के बाहर करने का ही प्लान है क्या प्लान है तो सबसे पहले तो मैंने इस पे लीगल किया था लीगैलिटीज़ में मेरे को ये पता चला कि अगर आप जो बेच रहे हो उसमें अगर अल्कोहल ही नहीं है तो देयर इज़ नो एक्साइज इन्वॉल्व अभी बेसिकली जो अल्कोहल है वो तो आपके घर पे बनेगी तो आई कैन ईजिली सेल इट तो मेरे को वो लॉयर का कंफर्मेशन आ गया कि भाई इट इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल सिर्फ एक कंसर्न था कि हम ये जो भी ड्राई स्टेट्स हैं इंडिया में वहाँ नहीं बेच सकते हैं तो आई वॉज वेरी मच ओके एंड इस पे मेरा रिसर्च मेरा और मतलब वन ऑफ माई मतलब ब्रूअर है बैंगलोर से मतलब अभी ऑलमोस्ट फ्रेंड जैसा ही बन गया है बिकॉज 2 साल से हम ये इस पे दिमाग लगा रहे एंड ऑलमोस्ट आई वुड से रेडी हो गया है वी जस्ट वेटिंग फॉर वन थिंग एंड वो हमारी बन जाती है विच इज़ द मॉल्ट एक्सट्रैक्ट खुद का लाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय अस तो फिर वी आर गुड टू गो बाकी एवरीथिंग इज़ रेडी एंड इनफैक्ट बियर के साथ इनफैक्ट वाइन भी आ रही है अमेजिंग 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 कितने महीने वेट करना पड़ेगा लोगों नॉट मोर देन 2 months Amazing, amazing, great. All right, so the final segment, rapid fire, right? So कुछ interesting questions लिख रखे हैं मैंने, and we'll just run through them very fast, and you can be quick with your responses, right? If you get a chance to pitch on Shark Tank once again, तो आप अलग क्या करोगे? और प्रोडक्ट्स लेके जाऊंगा और शार्क्स को सब कुछ खिलाऊंगा Amazing, amazing, amazing. मतलब sushi के आगे भी एग्जैक्टली कुछ और आपको जी What are the 2 or 3 important learnings in this? I think अभी कितने साल हो गए आपके शेफलिंग के ब्रांड को 3 years. So 3 years में as an entrepreneur who's pretty much bootstrapping all the way अभी भी right? So what has been your primary learning? क्या सीखा है? पहली बात होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी कि आपको कोशिश करना है अगर आप एक छोटा ब्रांड चला रहे हो और आपके सब कुछ आपके कंट्रोल में तो यू हैव टू बी प्रॉफिटेबल लाइक एटलीस्ट ट्राई टू ब्रेक इवन बट डोंट डू लॉसेस So slow growth and survival is the most important. That is what I learned from you, right? All right. So any last words for our viewers, and where can they buy and try these sushi and taco and all the kits that you are bringing into the market? Thank you so much guys for watching this podcast and it was lovely meeting Rishi and आपको हमारे products definitely try करने चाहिए because it is for all the foodies in India and we deliver pan India and apart from our website हम लोग बहुत soon Amazon पे भी launch कर रहे हैं तो आपको deliveries के लिए एक दिन से ज़्यादा कभी नहीं wait करना पड़ेगा Thank you Thank you, Ronit, for the conversation. Thank you, Rishi. All the best for the future. You too Thank you